इसको विजन कहते हैं। कमल पटेल कहते हैं मेरे नाम से जाना जाता है, हरदा को जाना जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये तुम्हारे नाम से तुमने क्या किया 25 साल में? ये पानी दिला देते अगर किसानों को, मेरे किसानों को, तो ये अगर 25 साल में 1500 का फायदा अगर मिलता, 1500 करोड़ का, तो कितना हो जाता है आज? 25 साल में इसका कैलकुलेशन निकालिए तो कहाँ पहुंच जाते मेरे हरदा के किसान भाई। और वो नहीं करना था, एक नंबर बना दिया हरदा को। काय में बना दिया एक नंबर? तुमने बताओ तो, एक नंबर बना दिया, बताओ। फोर लेन मैंने बनवाया। फोर लेन में आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, फोर लेन में आपको मेरे पास लेटर लिखा है गडकरी जी का, मैंने जो लिखा था, और उसके कॉपी भी रखी, उन्होंने धन्यवाद भी दिया मुझे, और मैंने कई बार बताया भी है। और इनने तो रुकवाने का काम कर रहे थे। आपने देखा है एक बार वो डाइवर्ट हो रहा था रोड, और उधर डाइवर्ट कराया जा रहा था। इस तरह के काम नहीं होते। कामों को जल्दी करेंगे तो ज्यादा अच्छा, लेट करेंगे तो नुकसान होगा। यहाँ तो प्रवृत्ति बन गई थी साहब कि यहाँ विकास मत करो, नहीं तो जनता विकसित हो जाएगी तो हमको वोट नहीं देगी। सपा बोल रहे हैं आपको, उसमें क्या कुछ बोलेंगे आप? अरे देखिए, ये जनता है ना। मैं तो जनता, अगर कभी जनता कोई मुझे तो थप्पड़ मारने की बोल रहे, आनंद जाट आपको कौन मारूंगा बेच चौराहे पे? किसी के बाप की वो नहीं है ना। अगर हो तो आए ना सामने सामने। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बड़ स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, हरदा की और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाती है हमारी नहरें। और सबसे बड़ी बात है, किसान की आय दुगनी कब होगी? किसान की आय दुगनी तब होगी तब उसे तीसरी फसल मिलेगी। हमारे साथ उपस्थित है आज हरदा की विधायक, जिनके कारण आज नहरों में मूंग के लिए पानी आ रहा है। मार्च 2016 में जब विधानसभा में गांधी जी बनकर गए थे, साथ में बाबा जी भी साथ में थे, और यही प्रयास से आज हरदा में मूंग की तीसरी फसल ली जा रही है। हरदा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में मूंग की तीसरी फसल ली जा रही है। और आप हेक्टर की बात कर ले, रकबा की बात कर ले, तो 1,43,000 एकड़ में, हेक्टर में आज मूंग की फसल ली जा रही है। और 2000 ये पहले 8 साल पहले 12,310 हेक्टर था, और आज देख सकते इतना बढ़ चुका है। और हम आपसे सीधी मुलाकात करवा रहे हैं विधायक महोदय द्वारा। आप क्या कुछ बोलेंगे अभी? अब देखिए, 2017, 18, 16, 17 में मैं विधायक था, जब 13 से 18 के बीच में रहा हूँ। उस बीच में जब मूंग की पानी की डिमांड थी यहाँ, और पानी हमारे यहाँ मिलता नहीं था नहरों से पानी मूंग का, तो मूंग के पानी को लेकर मैंने विधानसभा में हंगामा किया, विधानसभा में आवाज उठाई, और आवाज उठाने के साथ में जब सरकार नहीं मान रही थी, तो फिर मुझे गांधी जी की ड्रेस में अहिंसा का रोल अपनाते हुए मैं पहुंचा वहां पर, और गांधी जी की ड्रेस में मेरे साथ मेरे साथी भी, हरदा के बहुत सारे लोग भी थे, बाबा भी हमारे साथ थे उस टाइम में। सब लोग हम अर्धनग्न होकर, धोती पहनकर और लाठी लेकर सब पहुंचे थे। उसमें बाकी लोगों को रोक दिया गया था, पर मैं विधानसभा में घुसा, और विधानसभा में घुसने के बाद मैंने मांग रखी हमारे हरदा की कि मेरे हरदा को पानी दिया जाए। हरदा को पानी नहीं दिया जा रहा मूंग का, इसलिए तीसरी फसल नहीं हो रही है। उसके पहले 12,310 हेक्टेयर में मूंग बोया जा रहा था। मैंने उस मांग उठाई, मांग उठाने के बाद आज 1,45,000 हेक्टेयर में मूंग बोया जा रहा है। 12,310 हेक्टेयर में मूंग जब बोया जाता था, उस टाइम में हमारे पास 1,80,000 क्विंटल करीब मूंग होता था, जिसकी कीमत हमने निकाली उस समय के हिसाब से, 7,500 के हिसाब से, तो वो निकली है 150 करोड़ करीब, 150 करोड़ करीब। आज 1,45,000 हेक्टेयर में हो रहा है, उसकी एकड़ होती 3,62,500 एकड़ में सिंचाई हो रही है। और उसकी काश, उसमें जो मूंग निकला वो 18,12,500 कुंटल निकला, जिसकी कास्ट आ रही है आज 1,540 करोड़ रुपए। 10 गुने बढ़ गई है, 10 गुने। आज हमारे यहाँ 1,400, 1,300, 1,400 कुंटल, 1,400 करोड़ का फायदा आज हमारे हरदा को हो रहा है। और वो 1,400 जो करोड़ का जो फायदा हुआ, उसमें हर आदमी को मिला है, उसका हिस्सा हर आदमी को मिला, किसान को अकेले को नहीं मिला है। किसान ने बोनी की है, गाया और निकाला है, उसमें मजदूर ने काम किया, मजदूर को मिला। उसने ट्रैक्टर वाले ने काम किया कि ट्रैक्टर वाले को मिला। उसमें वो पैसा पूरा का पूरा बाजार में आया, व्यापारी के पास आया, कपड़े खरीदे, किराना खरीदा और भी सामान खरीदा। कुछ लोगों ने विलासिता की चीजें भी खरीदी। अगर
फोर व्हीलर भी खरीदे, ट्रैक्टर भी खरीदे, सब खरीदे, उसमें भी उपयोग हुआ आज 1540 करोड़ का। और एक साल में 1540 करोड़ बहुत होता है एक मार्केट के लिए। तो मार्केट में आज वो पैसा आया और टर्नओवर हो रहा है, उससे हमारा बाजार भी चल रहा है, मजदूर को भी मजदूरी मिल रही है, किसान को भी लाभ मिल रहा है, तो पूरी जनता को उसका लाभ मिल रहा है। वो हमारा विजन था और उस विजन को लेके मैंने गांधी जी की ड्रेस पहन कर गया था कि मुझे ये चाहिए, पानी देना पड़ेगा सरकार को, और सरकार ने दिया और वो लड़ाई लड़ी। और आज आपने देखा है कि 1,45,000 हेक्टेयर में हमारे यहाँ सिंचाई हो रही है, 1540 करोड़ रुपए हमारे बाजार में आ रहे हैं आज। 15-40 करोड़ रुपए मात्र 2 महीने में इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। साल का नहीं, मात्र 2 महीने की 2 व्यवस्था है। महीने, बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं तो साल का बोल रहा हूँ, पर 2 महीने का है, 2 महीने की फसल है, 2 महीने में फसल निकल जाती है और 1540 करोड़ का फायदा हो रहा है। और 2 महीने में बाजार कितना बढ़िया। आज हमारे यहाँ जो ललाट है या चरचाट है, और आज हमारे पूरे उधर गाँव में देखोगे, आज मकान देखते हैं लोग, बाहर के लोग आते हैं, देखते हैं तो बोलते हैं कि यार क्या यहाँ तो क्या बड़े-बड़े मकान है, बड़े-बड़ी बाउंड्रियाँ हैं, बड़े-बड़े किसान हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ़ हमारी मूँग की फसल के कारण है। बाकी तो हमारा खर्चे में चला जाता है। गेहूँ, चना अगर हम बोते हैं तो खर्चे में चला जाता है। सोयाबीन बोते हैं तो कभी ब ब बाढ़ में चला जाता है, कभी पानी अति वर्षा के कारण खराब हो जाता है, कभी किसी कारण से बीज खराब निकल गया तो खराब हो जाता है। तो सोयाबीन तो आधी एक फसल तो ऐसी जाती है, दूसरी फसल से हमारा खर्चा निकलता है, तीसरी फसल हमारी पूरी बचती है, जो हमारे सदुपयोग में होती है, किसानों के सदुपयोग में आती है। तो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, मात्र 2 महीने में ही इतनी बड़ी इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिला है। तो कहीं न कहीं यह 2000 विधानसभा में जो गांधी जी बन के गए थे, उसी का बूस्टर डोज अब उतनी बड़ी इकोनॉमी को मिल रहा है। हरदा को क्या पूरे मध्य प्रदेश को ही मिल रहा है तो? ये बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में जा रहा है, कोई सामान यहाँ हरदा में नहीं बनता, बाहर से भी आता है। कपड़ा आएगा तो बाहर से आएगा, किराना सामान आ रहा तो बाहर से आ रहा, फोर व्हीलर गाड़ियाँ आ रही तो बाहर से आ रही, ट्रैक्टर ट्राली आ रहे तो बाहर से आ रहे हैं। तो इकोनॉमी को, पूरे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को इसमें मिला है। और इस तरह से हर जिले में अगर कभी चीज़ें हों तो पूरा प्रदेश भी विकसित हो जाएगा, इस भावना के साथ में काम हो तो। पर काम होना चाहिए, इसके पहले आपने देखा कि वो पानी पूरा वेस्टेज जा रहा था। वो पानी का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा था। आज 16 के पहले आप देखिए, जब पानी नहीं मिल रहा था किसानों को तो कोई उपयोग ही नहीं था उसका। और वो जो जो बगैर उपयोग का पानी था उसका हमने सदुपयोग किया, आज पानी दिलाया किसानों को और ये इतना लाभ मिला है। तो ये विज़न है, इसको विज़न कहते हैं। कमल पटेल कहते हैं मेरे नाम से जाना जाता है, हरदा को जाना जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये तुम्हारे नाम से तुमने क्या किया 25 साल में, ये पानी दिला देते अगर किसानों को, मेरे किसानों को, तो ये अगर 25 साल में 1500 का फायदा अगर मिलता, 1500 करोड़ का, तो कितना हो जाता है आज? 25 साल में इसका कैलकुलेशन निकालिए तो कहाँ पहुँच जाते मेरे हरदा के किसान भाई। पर वो नहीं करना था, 1 नंबर बना दिया हरदा को। काहे में बना दिया 1 नंबर, तुमने बताओ तो 1 नंबर बनाने का परिभाषा तो बताओ, 1 नंबर की परिभाषा क्या होती है? या तुमने कॉलेज नहीं खोला, ला कॉलेज नहीं खुलवा पाए तुम, यहाँ मॉडल कॉलेज की जगह नहीं दिलवा पाए तुम, सेंट्रल स्कूल नहीं खुलवा पाए तुम, है ना? और इसके ये शिक्षा के क्षेत्र में खिड़कियाँ में नहीं खुलवा पाए कॉलेज, और बात करते हैं कि हमने 1 नंबर बना दिया। कुछ भी नहीं किया। या कौन से रोड बना दिया बताओ? फोर लेन की बात फोर लेन मैंने बनवाया। फोर लेन में आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, फोर लेन में आपको मेरे पास लेटर लिखा है गडकरी जी का, मैंने जो लिखा था, और उसकी कॉपी भी रखी, उन्होंने धन्यवाद भी दिया मुझे, और मैंने कई बार बताया भी है। और इनने तो रुकवाने का काम कर रहे थे। आपने देखा है एक बार वो डाइवर्ट हो रहा था रोड, और उधर डाइवर्ट कराया जा रहा था, छोटी हरदा से उस पार से अतासमा के वहां से डाइवर्ट करा रहे थे रोड को, हरदा तरफ नहीं आने दे रहे थे, उधर दूर से निकाल रहे थे। तो उसको 1 साल उसमें लेट हो गया हमारा। तो ये तुम जनप्रतिनिधि थे तो तुम्हारी जवाबदारी बनती थी कि ये गलत काम नहीं हो, जल्दी काम हो, ज्यादा अच्छा। आज 1 साल लेट हमारा जो काम चल रहा ना, वो जो जन जनप्रतिनिधि का जो काम करने का तरीका, उसके कारण लेट हुआ है, उसकी लापरवाही के कारण लेट हुआ है। जनप्रतिनिधि का काम होता, जल्दी काम हो, फटाफट काम हो, टाइम लिमिट में काम हो, तो जनता को सुविधा मिले तो ज्यादा अच्छा। उसमें कास्टें बढ़ी है, उसकी कास्ट बढ़ गई उसकी 1 साल में, वो देना पड़ रहा है। आज हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल अगर खुल जाता, 2007 का सैंक्शन था, अगर 7 में 10 में उसका फंड आया था, 10 में अगर बन जाता तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। आज उसका 10 में 13 करोड़ था उसका कास्ट, वो कास्ट जाकर हो गई है उसकी 29 करोड़। उतना ही एरिया डेवलप करने के लिए 29 करोड़ कास्ट हो गई थी। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम 29 करोड़ नहीं देंगे। फिर लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने के बाद आज 23 करोड़ में कम एरिया डेवलप करके वो स्कूल को चालू करना पड़ा। 23 करोड़ में काम हुआ। तो ये किसका गया? सरकार का पैसा जो खराब हो रहा है ये लेट करने के कारण। मॉडल कॉलेज का पैसा आया था, 12-13 करोड़ रुपए आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो वापस चला गया। फिर अभी स्टेट गवर्नमेंट ने 8 करोड़ रुपए दिलाया, उससे ये बना है, मॉडल कॉलेज बन रहा है।
तो ये इस तरह के काम नहीं होते, कामों को जल्दी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, लेट करेंगे तो नुकसान होगा। यहाँ तो प्रवृत्ति बन गई थी साहब कि यहाँ विकास मत करो नहीं तो जनता विकसित हो जाएगी, तो हमको वोट नहीं देगी। इस तरह की प्रवृत्तियाँ बन गई थी। लोग नेता इस तरह की सोच रखते थे कि विकास करेंगे तो ये डेवलप हो जाएँगे और डेवलप हो जाएँगे, समझदार हो जाएँगे तो वोट हमको नहीं मिलेंगे। अरे भैया विकास करो, अच्छे काम करो, पॉजिटिव सोच रखो और क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के लिए काम करो। जब आपको वोट देगी जनता और जनता वोट देगी ईमानदारी से काम करने वाले को, इसलिए ईमानदारी से काम करना चाहिए और फालतू बातें करते एक नंबर बना दिया, मेरे नाम से पहचाना जाता है तो मेरा ये होता, ये कहने से कुछ नहीं होता। आप यहाँ करके कुछ दिखाए तो बताओ, मुझे बता दो 25 साल का एक भी विकास, फिर आरोप लगा रहा हूँ मैं, तो मेरे पहले भी लगाया आरोप। ये 25 साल का कोई विकास बता दो कि आपने कांक्रीट विकास किया हो। जो ये तवा डैम लाई है कांग्रेस के जमाने में आया, नहरें खुदी है कांग्रेस के जमाने में खुदी है, तुमने क्या किया है? आपने कोई कॉलेज खुलवाया, स्कूल खुलवाया, कहीं बड़ा प्रोजेक्ट लाए हैं, कोई उद्योग धंधे आए क्या? उद्योग धंधे और चल रहे थे तो बंद हो गए वो। तो ये सब चीजें चल रही थी। 3 सोयाबीन प्लांट, 4 सोयाबीन प्लांट हमारे यहाँ चल रहे थे, सब बंद हो गए थे। वो ये अभी मैंने बाद में ये एक्शन हुआ और उसके बाद मेरे टाइम में पिछली बार कार्यकाल में आया था और ये चालू हुआ, एक सोयाबीन प्लांट चल रहा है। और कोई भी फैक्ट्री है क्या? तो इंडस्ट्री एरिया भी नहीं है, इंडस्ट्री एरिया डेवलप नहीं करा है। जबकि हमारे पास सुल्तानपुर में खूब ज़मीन पड़ी है, दूसरे एरिया में खूब ज़मीन पड़ी है, पर नहीं करा है। पर अभी हम लगे हैं कि 123 एकड़ ज़मीन यहाँ हमको मिली है इच्छापुर के पास में, वहाँ डेवलप कराने का इंडस्ट्री एरिया 80 एकड़ करीब यहाँ है, सुल्तानपुर में है, 20 एकड़ रामपुरा में है। ऐसी ज़मीनें ढूँढ रहे हैं, ज़मीनें निकाल कर और विकसित कराएँगे, औद्योगिक धंधे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जब औद्योगिक धंधे यहाँ आएँगे, तो उससे सबको फ़ायदा है। देखिए उद्योग उद्योग अगर यहाँ डलेगा तो रोज़गार मिलेगा तो रोज़गार के साथ वो पैसा जो उसको मिलेगा, बाज़ार में जाएगा, बाज़ार में टर्नओवर होगा, तो बाज़ार को भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये सोच होना चाहिए कि हम सबको फ़ायदा मिले, सबको काम मिले और सबको रोज़गार मिले, ये चीज़ होना चाहिए। ये थोड़ी कि काम रोको जिससे ये लोग सक्षम नहीं हो जाएँ, पढ़ लिख गए जाएँगे तो वोट नहीं देंगे, ये कोई सोच होती है क्या? इसलिए ऐसी सोच से काम नहीं होना, मेरा सोच हमेशा रहा है, पॉज़िटिव सोच के काम करता हूँ, जनहित के काम करता हूँ और जनता का जितना भला हो सके वो करना चाहिए। ईश्वर ने मौका दिया है, तो जनता का भला करने की सोचना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात समस्या किसानों की है, अभी नहरों में पानी भी बिजली की समस्या मेन आ रही है और टेल क्षेत्र में पानी क्या मिल पाएगा किसानों को? इससे रखवार पड़ सकता है कि टेल में पानी बहुत कम मिलता है किसानों को? एक समस्या हमारे पास है, टेल में हमको मूँग का पानी नहीं मिल पाता है। हाँ। हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं और किसान भाइयों को समझा रहे हैं कि हमारी 2 केनाल हैं, एलवीसी और एक आरवीसी है। तो दोनों केनाल में से एक केनाल में एक टाइम दिया जाए 1 साल, दूसरे केनाल में दूसरा दिया जाए। उससे मेरे किसान भाई आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी निवेदन है और मैं निवेदन भी कर रहा हूँ, हर जगह मीटिंगों में बोल रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ कि आने वाले समय में खेती हमारी खराब हो जाएगी, बार-बार गीली रहेगी तो। 3 फसल में पूरी गीली रहती फसल, पानी ज़मीन, तो ज़मीन गीली रहेगी तो आगे फसल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको थोड़ा बहुत 2-3 महीने सूखने के लिए उसको चाहिए। तो आपको 1 साल मूँग की फसल उधर वाले ले लें और उसके दू उधर बंद हो जाए, दूसरे साल इधर ले लें। तो दूसरे अल्टरनेट मिल जाएगा, तो टेल वाले को भी मिल जाएगा मूँग का पानी, तो उसका भी डेवलपमेंट बढ़ेगा और उसको भी विकसित होगा, उसके लिए भी काम होंगे और उसके पास भी पैसा आएगा। तो वो योजना चल रही है, तो आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी को भी मैंने समझाया है, तो अब इस बार तो नहीं हो पाया, पर आगे ऐसा प्लान करेंगे कि एक बार इस साइड मिल जाए, एक बार इस साइड मिल जाए, तो 3 महीने हमारी जो ज़मीन अच्छे से सूख जाएगी, उसके कीटाणु मरेंगे, गर्मी से बहुत सारी चीज़ें के फ़ायदे मिलते हैं। प्रकृति क्या है कि प्रकृति बहुत कुछ देती है और प्रकृति में सब संभावना है और सब खुद करती है ना? आदमी सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति खुद अपने आप करती है। आज हम देखते हैं कि फसल हम बोते हैं, तो वो वहाँ 1 दाने का अगर कभी 50 दाने बनाती है, तो प्रकृति के कारण हो रहा है, कोई अपने कारण नहीं हो रहा। हम तो हल रहे, बो रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, बाकी देती तो वही है ना। तो वो उसको भी कुछ राहत चाहिए, वो 3 महीने की राहत देना चाहिए। हमारे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है और आगे हम ये अभियान चलाएँगे और उसको इस टाइप से करेंगे, तो इधर के किसान जो टेल क्षेत्र में नहीं मिलता, उनको भी पानी मिले, फिर 1 साल उधर मिल जाए टेल वालों को, तो सबको सब पूरे किसानों को मिल जाएगा, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। एक समस्या किसानों की और है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है, बिजली की समस्या है। किसानों को भाइयों के खेत में तार झुले हुए हैं और 2-3 घंटे बिजली मिल रही है। किसान की समस्या भी जन सुनवाई में आया था किसान अभी। बिल्कुल बात सही बोला आपने, दुर्भाग्य हमारे यहाँ का, मध्य प्रदेश का ही समझना चाहिए, कंपनियाँ प्राइवेट में देती हैं और प्राइवेट कम में देने के बाद उनके रेट के देखो तो आप कहाँ जा रहे हैं और इसके बाद गवर्नमेंट अनुदान देती है और गवर्नमेंट अनुदान देने के बाद अगर कोई जनसेवा की बात आती है तो कह देते हैं हम प्राइवेट कंपनियाँ हैं। ये तार झूल रहे हैं, हमने भी कई शिकायतें की, तो बोले साहब ये तार झूल रहे हैं, ये तो प्राइवेट कंपनी हो गई है, इसमें तो अपने को खुद को करना पड़ेगा, आप ले जा रहे हो। पर तुम पैसे क्यों ले रहे हो बिल के भाई?
बिल के पैसे पूरे ले रहे हो आप तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप वहाँ तक लाइन भिजवाएँ, तभी आपको पैसे लेना चाहिए। पर उसके बाद भी नहीं हो रहा, वो मुद्दा हमने उठाया है विधानसभा में भी और आगे उठाएँगे कि जितनी भी रिपेयरिंग-सिपेयरिंग है सरकार को करना चाहिए और सरकार को उसके घर तक बिजली ले जाकर देना चाहिए, मीटर लगाना चाहिए। आप मीटर लगाइए, जो चार्जेज़ बनता है आपका आप लीजिए, पर सुविधा तो दीजिए। आज अगर प्राइवेट कंपनियाँ देखें, हम केबल जो चलाती है टीवी, हमारे टीवी के केबल चलते हैं, आपके माध्यम से देखा होगा आप लोगों की। केबल डालती है, कंपनी खुद डालती है केबल। कोई ये सर वो थोड़ी देती है, कंपनी खुद लाके घर तक कनेक्शन देती है, उसका चार्ज लेती है। तो ये तो एमपीवी का भी यही रूल्स होना चाहिए, घर तक लाके दें, उसके बाद अपना चार्ज लें। इसी तरह खेतों में होना चाहिए। जगह-जगह तार झूल रहे हैं, बार-बार शिकायतें आ रही, तो उसकी भी शिकायत कर रहे हैं। कई जगह हमारे कई लोग जवान बच्चे डेथ हो गई करंट लगने के कारण। एक अभी हार्वेस्टर में ऊपर तार में टकरा गया तो हार्वेस्टर में डेथ हो गई। तो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, उसकी बात भी हम उठा रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि ये सब व्यवस्थाएँ करें। इस तरह से प्राइवेट कंपनी के नाम से जनता को मूर्ख नहीं बनाएँ, उनको सुविधा दें, उनसे अगर आप उपभोक्ता बना रहे हो, उनसे पैसा ले रहे हो, तो उससे सुविधा भी दें। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि गलत तरीके से बिल बनाकर उनको उनका दुरुपयोग किया जाता है। वो भी मैंने विधानसभा में उठाया था कि किसानों के साथ में 5 हॉर्स पावर की मोटर की जगह 7 हॉर्स पावर का बिल लिया जाता है, पेनल्टी लगा दी जाती है। ये भी गलत तरीका है, इसकी भी जाँच होना चाहिए। तो वो भी कर रहे हैं और इसके साथ अभी हमने इसी उसमें सत्र में हमने अभी एक स्टेशन यहाँ 2 करोड़ 45 लाख का यहाँ अपने डगावन खावा पड़ा पवन गाँव जो होते हैं, वहाँ पे सैंक्शन कराया है, वो काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह के हमने 8-9 जगह स्टेशन छोटे-छोटे स्टेशन भी चलाए, जिससे हमारा जो टे ये बराबर मेंटेन रहे, वोल्टेज जो कम ज़्यादा होता है, वो नहीं हो। तो वो चीज़ें हुई हैं और 9-10 करोड़ का 20 करोड़ का करीब काम सैंक्शन कराया। तो वो हो जाएगा अगर काम सब जगह, तो फिर वो अपना ये इसकी जो फ्रैक्चुअल होता है, जो करंट की दिक्कत आती है, कम ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो वो उसको करेंगे। वो चीज़ें अभी हमने 17 तारीख को सैंक्शन कराई है। 17 तारीख का आपको मेरे पास लेटर भी बता दूँगा आपको कि वो सैंक्शन कराई है और उससे हो रहा है। उसको उसमें नकली कुछ लोग भूमि पूजन को वहीं खा पड़ा पहुँच के। आपको और बताऊँ मैं कि अभी 17 तारीख को मैंने वहाँ से लेटर निकला है सैंक्शन के लिए और उसको ही देख के वो पहुँच गए भूमि पूजन करने के लिए। अरे भैया विधानसभा चल रही थी, मैं तो वहीं था। यहाँ मेरे को पता लगा कि यहाँ भूमि पूजन होने जा रहा है और टेंट लगा है, कुर्सी लगी है और जब अधिकारियों से बात की तो बोले कोई हमारा कार्यक्रम नहीं है। तो फिर बाद में वहाँ किसी को समझाया क्या किया है तो वो सब कुर्सियाँ और वो टेंट उठा के आ गया है, भूमि पूजन नहीं कर पाए। अरे भाई किसी चीज़ को आ तो जाने दो, स्कीम को भूमि पूजन करना और तुम्हारा काम तुमने 25 साल खूब भूमि पूजन किए, किसी ने रोका है क्या? हर जगह खेती लेके आगे भगते थे तो रोका क्या किसी ने? अब जो जनप्रतिनिधि है उनका अधिकार है, उनको करने दीजिए, बेचारे नगर पालिका अध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष है, ये सब लोगों ने जीत के आए, जनपद सदस्य है, सरपंच है, विधायक है, ये जीते हुए हैं तो इनको भूमि पूजन का अधिकार है, इनको जाने दीजिए। तो अब आपको आपको इतनी चैन नहीं पड़ रही है कि सांसद प्रतिनिधि बन गए साहब। हैं? शर्म की बात है, सांसद प्रतिनिधि बन गए। आप 5 बार का मंत्री रहे और आदमी सांसद प्रतिनिधि बने, ये तो दुर्भाग्य है हमारे हरदा का और हरदा का नेतृत्व किया ऐसे आदमी ने, ये भी दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा तो ये आरोप है कि घर बैठना चाहिए, आराम से जनता की सेवा करो, जो लोग आपके पास आए उनको मदद करो। सरकार आपकी है तो आपकी सरकार से लोगों को यहाँ फ़ायदा दिलाओ, मदद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरह की हरकतें करने की बजाय। हमारे शास्त्रों में विदित है गौमाता साबित भगवान है, सारा देवता है। जिस दिन गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी उस दिन भारत विश्वगुरु बन सकता है। तो क्या हमने मुद्दा रखा विधानसभा प्रस्ताव का राज्य माता के लिए, गौ माता गौ राष्ट्रमाता के लिए? गौशालाओं के पूरे मुद्दे रखे, मैंने क्वेश्चन भी उठाया है और बात भी रखी है। गौशाला 1000 गौशाला पहले बनी थी और 1000 गौशालाओं को आप देख लो संचालित नहीं हो रही हैं। उनको संचालित कराना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला बनी थी, हमारे यहाँ भी 20-25 गौशालाएँ बनी हैं और संचालित नहीं हो रही और हम नई बनाने की बात करते हैं। गाय की हम बात करते हैं, गाय की सरकार बात करती है पर गाय करे तो उसको राजमाता घोषित करने में क्या दिक्कत होता है? राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रमाता है गौ माता, मैं आपको सिद्ध करके बता दूँ। आपके माध्यम से देखिए गौ माता का मकसद सीधा-सीधा होता है, गौ माता क्यों कहा गया गौ है? दूसरे भैंस को नहीं बोला माता या दूसरे उस दूध बकरी का भी पीते हैं तो उसको नहीं बोला। गाय का दूध हर आदमी पीता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आदमी अपनी माँ का दूध तो 9 महीने या 10 महीने पीता है, साल भर पीता है। 9 महीने पेट में रहता है और साल भर दूध पीता होगा माँ का। पर गाय का दूध पूरे जीवन भर पीता है। आज अगर बीमार है तब भी मिलता है, 80 साल का आदमी वो भी दूध पीता है तो गाय का दूध माँगता है, गाय का दूध पीता है। तो पूरे जीवन भर दूध पीता है इसलिए गाय को गौ माता कहा गया है और गौ माता का संरक्षण होना चाहिए, ये सरकार की आपने जवाबदारी है। प्रस्ताव रखा क्या आपने? बिल्कुल प्रस्ताव रखा मैंने, क्वेश्चन भी लगाया था, प्रस्ताव रखा था वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है मूँग की फसल में डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आप जो ज़हरीला बना रहा है, तो क्या आप किसान से बंधु से बोलेंगे कि आप इसमें कम से कम ज़हरीले पदार्थ का प्रयोग किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए, कम से कम जैविक जैविक होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, उससे नुकसान हो रहा है।
देखिए, अगर मैं एक एक चीज़ और मेरा कहना है कि हमारी नरबल जला रहे हैं। नरबल जलाने से क्या नुकसान हो रहा है। किसान मित्र कीड़े भी हमारे होते हैं, कीट होते हैं, किसान मित्र होते हैं, जो किसानों की फसल की लिए सुरक्षा करते हैं और जो किस फसल को जो नुकसान पहुँचाने कीड़े आते हैं, उनको खाते हैं वो। तो वो भी जल जाते हैं ये जलाने से। तो खेती खराब हो रही है, इसलिए नलवाई नहीं जलाना चाहिए और उसके साथ ही उसको ये खाली रखना चाहिए तो सूख जाए, थोड़ा धूप लगे, वो लगे तो निश्चित है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और ये हम दवाई का उपयोग कर रहे हैं, उससे कृषि को बहुत नुकसान हो रहा है। आगे चल के जो पंजाब में हो गया वैसी स्थिति यहाँ भी बनने वाली है और जो कैंसर की बीमारी हमारे हरदा में आ गई है, वो इसी कारण आई है। एक सबसे बड़ी बात है, आप पे आरोप भी लग रहे हैं, गैलसप्पा बोल रहे हैं आपको, उसमें क्या कुछ बोलेंगे आप? अरे! देखिए, ये जनता है ना? मैं तो जनता अगर कभी जनता कोई मुझे वो देती है, नाम देती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनकी उनकी मंशा के हिसाब या उनकी अकल के हिसाब से वो सोचें, है ना? वो उनकी जितनी अकल है उतना सोच रहे हैं ना? मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं दिख रहा है जनता को। मुझे जिताया है तो जनता दिख रहा है, जनता ने जिताया है। 95,000 वोट मिले हैं, 95,000 लोग मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो निश्चित है कोई बात तो होगी ना? येलसप्पा अगर होता तो कोई जिताता क्या? और ऐसे कहने वालों से क्या होता है? वो खुद अपना आप को देखें, पागल लोग कुछ भी बक सकते हैं और हरदा में कई पागल होते हैं और यहाँ इतिहास है यहाँ तो दिन पे दिन होते रहते आपको हैं। थप्पड़ मारने की बोल रहे हैं आनंद जाट आपको कि थप्पड़ कौन? मारूँगा बीच चौराहे पे? किसी के बाप की वो नहीं है ना? अगर हो तो आए ना सामने, सामने आके बात करें ना भई, थप्पड़ मारने वाले ऐसे सोशल मीडिया पे बोलने से क्या होता है? जिसको दम हो तो आए, सामने आए, मैं तो हर तरह से तैयार हूँ, अकेला घूमता हूँ मैं तो, है ना? और कुछ भी नहीं रखता हूँ मैं, अकेला घूमता हूँ। आए मेरे से सब तरह से तैयार हूँ मैं तो, है ना? किसी के बाप की हिम्मत है क्या? और किसी के बाप का ₹1 खाया नहीं मैं, तो क्या डरता हूँ क्या मैं? यहाँ पूरे हरदा में घूम रहा हूँ, आज 15 साल हो गए, अकेला घूमता हूँ मैं। किसी से डरने वाला नहीं हूँ और किसी में दम हो तो आके बात करें ना। थप्पड़ मारने की कहीं ऐसे बोल देने से होता है क्या? आके सामने आके बात करो दम हो तो। घर से निकलते नहीं है, घर में बैठ के अंदर बैठ के